हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स की। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट नहीं है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के साथ जो भी एम्बिगिटी है, जो प्रॉब्लम उसके साथ में है, अभी हम उसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली उसको सॉल्यूशन देंगे। किसके थ्रू? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक वेरिएबल के थ्रू, एक रेफरेंस के थ्रू हम अलग अलग क्लास की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन वाली मेथड कॉल करेंगे। कॉन्सेप्ट मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आता है कि जब बेस क्लास की मेथड को आप डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड करते हो। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके साथ अटैच्ड हैं, इससे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जो साथी इस लेक्चर में फर्स्ट टाइम आए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस को थोड़ा समझें, देखें। उसी को मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि हम समझ पाएंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है डिज़ाइन पैटर्न की। तो दोस्तों, देखते हैं हमने क्या किया था। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस को समझा था। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस में आपको याद होगा, मैं शॉर्ट में रिकॉल कर रहा हूँ। हमने एम्प्लॉय क्लास ली थी जिसमें नेम था, मोबाइल नंबर था, सैलरी था, डिपार्टमेंट नेम था। स्टूडेंट क्लास में नेम था, मोबाइल नंबर था, कॉलेज नेम और कोर्स। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। ये दो क्लास मुझे दी हुई है, क्लियर। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर डेटा डुप्लीकेट है। अरे, जो वैल्यू नेम मोबाइल नंबर मल्टीपल टाइम्स आ रही है, तो उसमें हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि डुप्लीकेसी अवॉइड करें। तो जो डेटा एक बार डिफाइन हो सकता हो, टॉप लेवल क्लास में जा सकता हो, तो उसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो हमने यहाँ से नेम मोबाइल नंबर हटा दिया, दोनों से। वो ले जाके रख दिया, एक नई क्लास बना ली हमने, पर्सन क्लास, जिसमें नेम उठा लिया और मोबाइल नंबर उठा लिया और यहाँ से हटा दिया। आप तो यहाँ हटाया क्यों? क्योंकि पर्सन को इनहेरिट किया मैंने एम्प्लॉय में, फिर पर्सन को इनहेरिट किया मैंने स्टूडेंट में। अब जब डिस्प्ले डेटा की बात आती है तो ये भी डिस्प्ले करेगी चारों एट्रीब्यूट को, ये भी करेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसकी भी डिस्प्ले कॉल हो रही है। ये सब कुछ हमने देखा था। देखो आप, एक बार फिर मैं रिकॉल करा रहा हूँ। ये क्लास बना दी सारी, ये पर्सन क्लास बन गई दो एट्रीब्यूट के साथ में। ये एम्प्लॉय जिसने दो एट्रीब्यूट तो पास करे बेस क्लास में, दो एडिशनल डिफाइन हो गए। स्टूडेंट क्लास ने भी दो एट्रीब्यूट पास करे बेस क्लास को। कॉलेज नेम, कोर्स हमने यहाँ पर सेट कर दिया। दोनों की अपनी अपनी डिस्प्ले डेटा हो गई। मतलब पर्सन की डिस्प्ले डेटा को एम्प्लॉय ने भी ओवरराइट करा और स्टूडेंट ने भी ओवरराइट करा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे चार पैरामीटर शो करना है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है P1 का, और ना मुझे P1 की डिस्प्ले कॉल करनी है। अरे, जब मेरे पास P1 डेटा ही नहीं है, P1 ऑब्जेक्ट से मुझे इंडिपेंडेंट कोई काम नहीं है। मेरा सारा काम किससे था? मेरे सारा काम था एम्प्लॉय से और स्टूडेंट से। तो फिर इसकी डिस्प्ले, इसके ऑब्जेक्ट से मुझे कुछ काम है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो डिस्प्ले मेथड है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन कर देंगे। तो जावा में एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड है। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या बोलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो अपन समझते हैं। अगर मैंने कोई क्लास बनाई, सपोज अभी मैं पर्सन क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका डेटा आ गया, इसका अपना कंस्ट्रक्टर आ गया, ये सब तो कर दिया अपन ने, ये सब बना चुके हैं अपन। अब इसकी जो डिस्प्ले डेटा है उसकी कोई नीड है क्या मेरे पास? हमने बात करा कि इसकी कोई नीड ही नहीं है। अभी तो मेरी डिस्प्ले डेटा कैसी बनी हुई है, वो नेम, मोबाइल नंबर सब कुछ शो करती है। और अभी मेरी डिस्प्ले डेटा ऐसी है कि मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। देखो आप, दोनों में यहाँ पर देखो आप, ये पर्सन की डिस्प्ले डेटा आगे दिख रही है।
कंस्ट्रक्टर भी सब कुछ है वैसे ही। मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो डिस्प्ले डेटा इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, क्योंकि इसका मैं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहता हूँ, ना मैं इसका कोई ऑब्जेक्ट चाहता हूँ। तो जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का रोल है, इसको हम लोग इसको हम लोग क्लास के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और मेथड के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होगी और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होगी। तो जैसे ही मैं किसी मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दूं, मतलब क्या होगा, देखो क्या कर दिया मैंने, हमने बोल दिया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले डेटा। जैसे ही मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया इनकम्प्लीट मेथड, अ मेथड विदाउट बॉडी। इनकम्प्लीट मेथड का मतलब समझ में आ गया, इसकी बॉडी नहीं होगी, इसका बिगिन एंड नहीं होगा। खाली बिगिन एंड भी लगा दोगे ना तो भी वो बॉडी कहलाएगी। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर आ रहा है तो ये इंडिकेट करता नाउ दिस मेथड विल नॉट हैव एनी डेफिनेशन। क्लियर? सो दिस इज सिंपली अ कीवर्ड कि आपने मेथड बता दी विथ एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्लास राइट नाउ और दिस मेथड राइट नाउ। अब इसका एक छोटा सा नियम है कि अगर मेथड इनकम्प्लीट है तो ये क्लास इनकम्प्लीट हो गई। ये किसी भी क्लास में एक भी मेथड इनकम्प्लीट है तो जावा उस क्लास को भी कैसा मानती है, इनकम्प्लीट क्लास। तो इस क्लास के आगे भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये मजबूरी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर्सन। अब ये नई बात होगी हमारे लिए कि अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो फिर क्लास को 100% एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, बट इसका वॉइस वर्सा ट्रू नहीं है। मतलब क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो मेथड कंप्लीट भी हो सकती है। यहाँ पर सारी मेथड कंप्लीट करके दिखा दो तो भी क्लास क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन उल्टा अगर मेथड एक भी एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को 100% आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब इनकम्प्लीट क्लास। इनकम्प्लीट क्लास बोलो इसको आप, या फिर इसको बोल दो मस्ट इनहेरिटेबल क्लास। ये दो इंपॉर्टेंट लाइन आपके दिमाग में रहना जरूरी है। अगर कोई पर्सन क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका मतलब हो गया कि इनकम्प्लीट क्लास है, कंप्लीट नहीं है। जब कंप्लीट नहीं है तो मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, मैं चाह के भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। बट वी कैन डिफाइन द रेफरेंस टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस बना सकता हूँ ताकि पेरेंट क्लास के रेफरेंस से मैं सारी चाइल्ड क्लास से इंटरेक्ट कर पाऊँ। उस अम्ब्रेला में जितनी डिराइव्ड क्लास आएंगी सबसे मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा यहाँ पर। क्लियर? तो इनकम्प्लीट क्लास का मतलब क्या हो गया कि इसको 100% आपको इनहेरिट करना जरूरी है, और जो भी क्लास पर्सन क्लास को इनहेरिट करेगी उसको इस इनकम्प्लीट मेथड को अपनी बॉडी में ओवरराइड करना पड़ेगा। सो नाउ ओवरराइडिंग इज कंपल्सरी। कंपल्सरी किसके लिए? दिस इज कंपल्सरी टू ऑल ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लासेस। तो जितनी क्लासेस पर्सन क्लास को इनहेरिट करेंगी वो सारी क्लास डिस्प्ले डेटा को ओवरराइड करेगी, करना ही पड़ेगा। नहीं करेगी तो वो सेकेंड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट, फिर थर्ड बनाओ, उसने भी अगर डिस्प्ले डेटा ओवरराइड नहीं करी तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट, चौथी बनाओ। मतलब ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक कि इस डाउनलाइन में, इस हायरार्की में क्लास इस मेथड को डिफाइन नहीं कर दे। मतलब इनकम्प्लीट मेथड रख के कुछ काम नहीं कर पाएंगे हम, आपको मेथड को डेफिनेशन देना पड़ेगी। क्लियर? मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है करियर के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, हर जगह के लिए। एब्स्ट्रैक्ट डेटा के साथ कभी नहीं लगता है, लगता है मेथड और क्लास के साथ में। क्लियर? मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो दिस विल नॉट हैव एनी बॉडी, कोई बॉडी नहीं होगी, कोई बिगिन एंड नहीं होगा।
क्लियर? अ मेथड विदाउट बॉडी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इनकम्प्लीट मेथड। जब किसी क्लास में इनकम्प्लीट मेथड होगी तो उस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन करना कंपलसरी है, दैट इज अ रूल। क्लियर? हाँ, अपोजिट ट्रू नहीं है। क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो मेथड नॉर्मल भी हो सकती है। पूरी क्लास की सारी मेथड कंप्लीट होगी तो भी आप बोल सकते हो कि जिस क्लास को कंपलसरी इनहेरिट करना हो उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा दो आप जाके। तो ये हो गई इनकम्प्लीट क्लास, मस्ट इनहेरिटेबल क्लास। ऐसी क्लास का कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा लेकिन मैं उसका रेफरेंस डिक्लेयर कर सकता हूँ, और जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी उसको डिस्प्ले डेटा मेथड को अपनी बॉडी में ओवरराइड करना पड़ेगा। इन नियमों को देखते हुए अब हम वापस जाते हैं उस पुराने प्रोग्राम में, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में। देखो क्या कर रहा है चेंज अपन। अरे अभी आपने देखा था कि पर्सन का भी ऑब्जेक्ट बन रही है यहाँ पे, देखो क्लियर, और डिस्प्ले डेटा भी कॉल हो रही है। ये दो की नीड नहीं है अपने को। अब क्या कर देंगे यहाँ पर, देखो आप, पहले तो मैंने बताया था आपको कि अरे मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ लगा सकता हूँ, और जबकि यहाँ सब कुछ कंप्लीट है। अच्छा, जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट लग गया इसका मतलब हो गया कि अब मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ। तो देखो नीचे एरर आ जाएगी ऑब्जेक्ट में, या आ गई एरर पर्सन में। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा भले ही उसमें सारी मेथड कंप्लीट हो। अगर क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लग गया है तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपन। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब मेथड कंप्लीट भी हो सकती है अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है तो। अब देखो उल्टा, मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटा दूँ, यहाँ आ जाओ। अब मैं डिस्प्ले डेटा को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया मैंने, मतलब इसकी बॉडी नहीं होगी, सेमीकोलन। अब जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले डेटा को एब्स्ट्रैक्ट बनाया, क्या नियम हो गया? अब ये देखो क्लास कंपाइल ही नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? और जिस क्लास की एक मेथड अगर इनकम्प्लीट है तो फिर इस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये ओके हो गया काम। देखो आप, अगर एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई। क्यों बनाया इसको दोनों को ऐसा? क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉई, और वो जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट थी एम्प्लॉय और स्टूडेंट की। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है ये? तो फिर जब पर्सन क्लास को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, एम्प्लॉय डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है पूरी क्लास यहाँ पर। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं क्या अपन? अब एक नया नियम क्या आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने ही, कि मैं इसका रेफरेंस बना सकता हूँ लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ। अब ये प्रोग्राम एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। देखो मैंने रेफरेंस लिया किसका? पर्सन का, टॉप लेवल क्लास का, लेकिन उसकी डिस्प्ले डेटा में कुछ कोड है क्या आप? और वो तो एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस मेथड को, इस बिहेवियर को मैं कई डिराइव्ड क्लासेस में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का विज़न क्या है? एक ऐसी मेथड जो आप चाहते हो कि मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे यूज़र अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवरराइट करे, यूज़ करे। तो यहाँ पर पर्सन में हमने डिस्प्ले डेटा को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया विदाउट बॉडी, और एम्प्लॉई और स्टूडेंट को बोला कि आप दोनों इसको अपनी अपनी क्लास में ओवरराइड करो। तो दोनों ने इसको अपनी अपनी बॉडी में ओवरराइड कर दिया। तो ये मामला यहीं ख़त्म हो गया और इस प्रोग्राम को चला पाएंगे अब हम। देखो रेफरेंस मैंने किसका लिया? पर्सन का। मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ लेकिन उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर? ये पॉलीमॉर्फिज्म है अब कि एक ही वेरिएबल जो है वो मल्टीपल क्लासेस के डिस्प्ले डेटा को कॉल कर पा रहा है, सबका अलग अलग बिहेवियर है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का थॉट हो गया पूरा। अब देखो आप, वो हट गया पर्सन पूरा, जबकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। देखो आप, मुझे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को बिल्ड करने के लिए पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा मैं।
उसके डिस्प्ले डेटा के साथ में कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब जब मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो ही पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्लियर? क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है केस? अच्छा, अगर मैं इस डिस्प्ले को ओवरराइड नहीं करूं, मैं इसको डिस्प्ले 1 कर दूं, देखना आप, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अब दिख रहा है? अगर एम्प्लॉय क्लास पर्सन को इनहेरिट करती है और डिस्प्ले डेटा को ओवरराइड नहीं करती है तो ये कंपलसरी ओवरराइडिंग है। नहीं करोगे तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट। अगर नहीं कर रहे ओवरराइड तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ जाके। अब मैं एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा नीचे, देखो समझ में आ रही प्रॉब्लम क्या हो गई? अब आप एम्प्लॉय 1 बनाओ जाके, एम्प्लॉय 1 में जाके उसको ओवरराइड करो। क्लियर? तो जब तक मैं अब इस मेथड को ओवरराइड नहीं करूंगा, क्लियर, तब तक हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर। तो बात समझ में आ रही दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो हमने इसको ओवरराइड कर दिया, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की कोई नीड नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट का थॉट क्या हो गया? अगर एम्प्लॉय इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट। फिर एम्प्लॉय 1 बनाओ, उसमें सारा कुछ लो डेटा, तब जाके ये जब भी ये डिफाइन होगी डिस्प्ले डेटा, तब जाकर मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा और यूज़ कर पाऊंगा। तो ये थॉट है, क्लियर, एब्स्ट्रैक्शन का थॉट है। हर डिराइव्ड क्लास को इस एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर को अपनी बॉडी में ओवरराइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर। यही पॉलीमॉर्फिज्म का भी कॉन्सेप्ट है। इसी को हम बोलते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग। सेम कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग। अलग से भी हम एग्जांपल लेके बात कर लेंगे इस बारे में और। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।